एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर वाइट बोर्ड खाली है, लेकिन वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा जाएगा। और वो क्या लिखा जाएगा? वी विल कंटिन्यू द पार्ट 2। वी विल स्टार्ट द पार्ट 2 एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे। आज ये वाला वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट चैप्टर। ये पार्ट 2 है उस चैप्टर का। वी विल डिस्कस द यूज़ ऑफ द टुडे। हम पहले तो एक क्विक रिवीजन देंगे जो भी हमने उस वीडियो में पढ़ा था। साथ ही साथ आज इस सेकेंड पार्ट में वी विल सी द यूजेस ऑफ द, कि कहाँ कहाँ पर हमें द यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पे द यूज़ नहीं करना है। सो बेसिकली ये आज आर्टिकल चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। आर्टिकल पॉलिटी वाले आर्टिकल्स नहीं, इंग्लिश वाले आर्टिकल। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग इन द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 21, यानी जो अपना एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं, and if they are willing to make us a part of their success story, we are welcoming you, we are waiting for you। स्टडी मंत्रा आपका इंतज़ार कर रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन कोर्सेज। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स में what will you get? You will get online classes on the Google Meet app. You will get PDF notes as well as test series. So if you want to make us a small part of your success story, we are waiting for you. You will get our number in the description box. नंबर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल्स। तो पार्ट 1 जो था इस चैप्टर का, वी हैव डिस्कस द यूज़ ऑफ ए एंड एन। हमने उसमें ए और एन का यूज़ डिस्कस कर लिया था कि कहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है। सबसे पहले इंग्लिश में आर्टिकल 3 होते थे, ए, एन और द। देयर वर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। दे वर ए, एन और द। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल्स को हम कहाँ यूज़ करते थे? किसी भी नाउन के पहले। उसके बाद वेन एवर नाउन इज सिंगुलर, जब कभी नाउन सिंगुलर होता था, देन वी वर यूजिंग ए और एन। तब हम क्या यूज़ कर रहे होते थे? ए या फिर एन का। देन हमने पढ़ा था कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। Whenever we have to focus on the pronunciation of that particular noun before which we have to use article। हमें किसी भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है जिसके पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना होता है। इफ़ द प्रोनाउंसिएशन इज़ बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ वॉवेल्स इन हिंदी, अगर वो हिंदी के स्वरों के साउंड के साथ शुरू हो रहा था तो हम वहाँ पे एन का यूज़ कर रहे थे। एंड इफ़ दैट नाउन इज़ बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश, देन वी आर यूजिंग आ देयर। यानी अगर कोई नाउन हिंदी के व्यंजनों के साउंड के साथ शुरू हो रहा था तब हम क्या यूज़ कर रहे थे? आ। और अगर हिंदी के स्वरों के साउंड के साथ शुरू हो रहा था तब हम यूज़ कर रहे थे आन का। सो दीज वर द बेसिक रूल विच वी हैव स्टडीड इन पार्ट 1 ऑफ दैट वीडियो आर्टिकल्स। ये पार्ट 1 था आर्टिकल का, जो अभी तक हमने जिसको एक बहुत क्विक रिविजन दिया है। अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिया है आपने और वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो आपको पार्ट 1 का भी लिंक कहाँ मिल जाएगा? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज़ बेसिकली पार्ट 2। तो टुडे वी विल स्टडी दैट वेयर वी हैव टू यूज़ द। हमें द का यूज़ कहाँ करना है। ओके, नाउ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस ना करें। इसके साथ अगर आपको वीडियो समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आवर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स पे आते हैं। बेसिकली आर्टिकल्स हम रिवाइज कर रहे थे और आज हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें द का यूज़ करना है। तो जब कभी हम किसी स्टेटमेंट में, द क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। यानी हमने आर्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट।
द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल, यानी द किसी डेफिनेट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी डेफिनेट नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब डेफिनेट नाउन कौन से, यानी जब किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी निश्चित चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, तब हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, द। अब द को यूज़ करने के बेसिक रूल्स हैं। वी विल सी ऑल द रूल्स वन बाय वन। हम एक एक करके सारे रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर जब कभी भी किसी सेंटेंस में पहले कोई नाउन यूज़ किया जाएगा, तब हम उसके आगे जनरल ए और आन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब उन्हीं चीज़ों के बारे में सेंटेंस किसी पैराग्राफ में दोबारा बात की जाएगी, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द। ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अ हंटर इज वॉकिंग into a जंगल। देखो कह रहा है कि अ हंटर इज़ वॉकिंग इनटू अ जंगल। एक हंटर है जो कहाँ एंटर कर रहा है, एक जंगल में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे अ हंटर, एच, हा की साउंड, हंटर किसके साथ, हंटर एक तो सबसे पहली बात सिंगुलर है, दूसरा हंटर हा की साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव यूज्ड आ देयर। नाउ जंगल, जंगल इज स्टार्टिंग विद द जा साउंड, जा साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है। ये भी क्या है, एक व्यंजन है, तो हमने क्या यूज़ किया, एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो हमने आ यूज़ किया। ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अब अभी यही अगर हम इसी सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस पे आए और इसी वाले हंटर की बात करें, डैश हंटर सॉ एन एलिफेंट। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस है। हमने इसी वाले हंटर, जिस हंटर को हमने पहले वाले स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया था, उसी हंटर के बारे में हम अपने दूसरे स्टेटमेंट में भी बात कर रहे हैं। तो अब ये हंटर क्या हो गया, ये पर्टिकुलर वही हंटर है जो कहाँ पे जा रहा था, जंगल में वॉक कर रहा था। उसने क्या किया, एक एलिफेंट को देखा। यानी अब ये वाला हंटर है, ये निश्चित हो गया है कि किसी और हंटर की बात नहीं की जा रही है, ये उसी वाले शिकारी की बात की जा रही है जो कि जंगल में क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। ठीक है, तो ये अब निश्चित हो गया, ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया कि इन द स्टेटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर हंटर ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर हंटर, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर हंटर। सो वी हैव यूज्ड द इन द सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया सेकेंड स्टेटमेंट के लिए। चलो ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलो सेकेंड वाला रूल देखते हैं कि सेकेंड वाला रूल क्या कहता है। एक स्टेटमेंट देखते हैं कि दिस इज डैश बुक विच आई वॉन्ट। ठीक है, कह रहा है कि दिस इज डैश बुक विच आई वॉन्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बुक को अगर देखा जाए तो बुक तो सिंगुलर है। ठीक है, यानी वी मस्ट यूज़ आ और एन बिफोर बुक। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि सेंटेंस कह क्या रहा है। सेंटेंस कह रहा है दिस इज डैश बुक विच आई वॉन्ट, ये वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। यानी एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है विच आई वॉन्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज़ होगा। दैट इज दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट, ये वही पर्टिकुलर बुक है विच आई वॉन्ट, जिसकी बात हो रही है और जो मुझे चाहिए। अब हम यहाँ पे एक डेफिनेट बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम किसका यूज़ करेंगे, द। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और किसी डेफिनेट नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ होता है। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज़ों की बात करने लगे, पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। तीसरा रूल है हमारा, क्या कहता है
कि द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द कहाँ यूज़ होता है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले। देखो आपने बहुत कॉमन सेंटेंस एक सुना होगा, फ्रेज सुनी होगी, ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, यानी हिंदी में कहो तो विशेषण। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उनको डिफाइन करें, यानी हिंदी में बात करें तो क्या हुए? विशेषण हुए। ठीक है, हिंदी में क्या हुए? विशेषण। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण। यानी दोज वर्ड्स विच आर डिफाइनिंग नाउन और प्रोनाउन दे आर नोन एज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती हैं? 3 डिग्री। कौन कौन सी? चलो देख लेते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले पॉजिटिव, ठीक है, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जब कभी सेंटेंस में किसी एक पर्सन की बात की जाए, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है और वो कौन है? राम। ऐसे केस में जो गुड वर्ड है दैट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ राम, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बात की गई है। तो ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, श्याम इज़ बेटर दैन राम। दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ? राम और श्याम की क्वालिटीज़ की तुलना की गई। द क्वालिटीज़ ऑफ राम एंड श्याम आर कंपेयर्ड एंड इट इज़ फाउंड दैट श्याम इज़ बेटर दैन राम। श्याम क्या है? राम से बेटर है। तो ये जो बेटर वर्ड है दैट इज़ यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब सेंटेंस में दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाए और तब एडजेक्टिव की जो डिग्री यूज़ होती है दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री क्या है? कि चलो, मोहन इज़ द बेस्ट बॉय अमंग इन द क्लास। चलो कह लो इन द क्लास। हम कह रहे हैं कि मोहन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में जितने सारे लड़के हैं उनके सारे लड़कों के हमने क्वालिटीज़ की कंपैरिजन किया और ये पाया कि उन सब में से सबसे अच्छा कौन है? मोहन है। यानी जब कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के बीच किया जाए और तब एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचकर किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाए, तब जो एडजेक्टिव की डिग्री यूज़ होती है दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहाँ पे जो बेस्ट यूज़ हुआ है दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब हम आर्टिकल की बात कर रहे थे और पहुंच गए सुपरलेटिव। देखो, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ते हो और आपको समहाउ वो दूसरा टॉपिक को इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो समझ में नहीं आया हुआ होता है, तो आगे हम चाहे जितना पढ़ाते चले जाएं दैट इज़ यूजलेस, वर्थलेस हो जाता है वो आपके लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। जब कभी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज़ होगा? कौन सा आर्टिकल? द। यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट क्या थी? दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड वी आर यूजिंग द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. Now you can take a screenshot. We will study few more
रूल्स आफ्टर अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट। नो नीड टू गो एनीवेयर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीतने की तैयारी। कभी ना कभी तो हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि हमने हार मानना सीखा ही नहीं है। जो हार मान गए वो जीतने का मज़ा ही नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पहले से ही हार मान के थक के बैठ गए हो यार, आगे क्या बढ़ोगे। तो गिरे हो, असफल हुए हो, फेल हुए हो, दैट इज़ फाइन। ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। योर फेलियर, योर एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी का पार्ट हैं। तो अगर फेल हो, कुछ समहाउ किसी 1-2 नंबर की वजह से रुक गए हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग एंड यू हैव क्विट, तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू विन एट एनी फेज़ ऑफ लाइफ। इसी एटीट्यूड के साथ आप किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में जीत नहीं सकते हो। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू बी पैशनेट, to be determined for your goal. That is important. If you are passionate about your goal na, if you are determined for your goal, then you can achieve anything. But if you have quit, आपने quit कर दिया है, and if you are not thinking about the new strategy plan to get your aim, then everything is worthless. सब सारी चीज़ें बेकार हैं यार। तो फोकस करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे कि दा कहाँ पे यूज़ करना है, एंड वी विल बैक आफ्टर अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्या बात करेंगे, कुछ और रूल्स की जहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दा का यूज़ करते हैं हम कहाँ, रिवर्स के नेम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी। ठीक है, जैसे द गंगा, द यमुना, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जैसे द गोदावरी, ठीक है, द कृष्णा। इस तरह हम नदियों के नाम के पहले क्या यूज़ करते हैं, द। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी क्या यूज़ होता है, द, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, दा का कहाँ यूज़ करते हैं, दा इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन्स के नेम के पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, दा, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, इसी तरह माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा, जैसे द हिमालयाज़, द हिमालयाज़, एटसेट्रा। इसके अलावा सीज़, ओशन के नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द, जैसे द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। इस तरह हम इनके नाम के आगे भी क्या यूज़ करते हैं, द। ठीक है, और फिर माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हम हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले क्या यूज़ करते हैं, द, जैसे अंडमान और निकोबार, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार क्या हैं, द्वीप समूह हैं, तो इनके नाम के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार। ठीक है, इस जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक यूनिक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। यानी ये चीज़ें क्या हैं, अपने आप में एक हैं। तो यूनिक थिंग्स के पहले, यूनिक थिंग्स के नाम के पहले क्या यूज़ होता है, द का यूज़ हम करते हैं। होली बुक्स के नाम के पहले हम द यूज़ करते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, इन सब चीज़ों के पहले हम
क्या यूज़ कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम द का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, जैसे द हिंदूज़, यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन क्या हो गया, हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारा हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स। ठीक है, क्या यूज़ होगा, द मुस्लिम्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम एक पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जैसे द गुप्ताज, द जैन्स। यहाँ पे पूरी क्या बात हो रही है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी पूरी गुप्ता फैमिली को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग द इन बिफोर गुप्तास। हम द के पहले, द किस कहाँ यूज़ कर रहे हैं, गुप्तास के पहले द का यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली है, अभी यहाँ पे बताया था कि जैसे द हिंदू, द मुस्लिम इस तरह यूज़ होता है, लेकिन यू विल नेवर यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। आप कभी भी किसी लैंग्वेज के नाम के आगे द का यूज़ नहीं करोगे। जैसे इंग्लिश इज़ a very good language। इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। देखो हमने यहाँ इंग्लिश लिखा है, द इंग्लिश नहीं लिखा है। क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है, द इंग्लिश नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पे द इंग्लिश लिख देते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। कभी भी किसी लैंग्वेज के नाम के आगे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज़, किसी पर्सनल, जब आप किसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तब आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हो। जैसे द मोहन, द सोहन, ये सब कभी नहीं होता। तो किसी पर्सन के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगाना। जैसे द मोहन, द सोहन, ये सारी चीज़ें मत करना, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन जब यही नाम आप किसी को, किसी की उपाधि देते हो, टाइटल देते हो, तब वहाँ पे द का यूज़ होता है। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या हैं, भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर के नाम के पहले क्या, शेक्सपियर के पहले क्या लगा है, द, क्योंकि यहाँ पे जो शेक्सपियर यूज़ हुआ है ये पर्टिकुलर पर्सन शेक्सपियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक उपाधि को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसको दी गई है, कालिदास जी को दी गई है। जैसे काश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड इन इंडिया। कश्मीर क्या है, भारत में स्विट्ज़रलैंड है, तो कश्मीर को किसकी उपाधि दी गई, स्विट्ज़रलैंड की उपाधि दी गई। यहाँ पे पर्टिकुलर स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कश्मीर को एक उपाधि दी गई है, किसकी, स्विट्ज़रलैंड की। यानी जब हम कभी किसी नाउन को उपाधि देते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं द का। ठीक है, आगे समझ में। इतने सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। आई होप यू ऑल आर क्लियर, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज रूल्स। आप इन सारे रूल्स को समझ रहे हो और दे आर क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहो तो वी आर वेटिंग फॉर यू। आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये था पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का ये क्या था, पार्ट 2 था। अभी पार्ट 3 इज़ देयर एंड पार्ट 3 में क्या होगा, वी विल सॉल्व सम ऑफ द एक्सरसाइजेज। हम यहाँ पे आर्टिकल्स की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपने पार्ट 3 में। ये हो जाएगा एक कंप्लीट एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी 3 पार्ट के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को थोड़ा इजी लगता है बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपके एग्ज़ाम में
डेफिनेटली होते ही होते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक भी पार्ट इसका स्किप मत करिएगा। 4 से 5 नंबर आपको ये दिलाता है, और जब इंसान कट ऑफ में एक एक नंबर से रुकता है ना, तो उसे हर एक क्वेश्चन की अहमियत पता होती है। ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए आप कुछ भी स्किप मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और इस वीडियो के पार्ट 3 के साथ, यानी इस चैप्टर के पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।